वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 6 विषय गणित का पेपर, जो आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का होने वाला है 25 तारीख को, 25 नवंबर को। उसका कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो आपको वीडियो को एंड तक कंप्लीट वॉच करना है। साथ ही में अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 विषय गणित कक्षा 6 का हम पेपर करेंगे। पूर्णांक आपको 60 अंक मिलने वाले हैं और समय आपका 2.5 घंटे का रहने वाला है। निर्देश आप देख लीजिए, इस प्रकार से निर्देश आपके दे रखे हैं। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है और सभी प्रश्नों के उत्तर निर्देश अनुसार अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। तो चलिए देखते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं आपके प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक। निर्देश आप देख लीजिए। प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनकर उत्तर आपको लिखना है। तो देखिए, प्रश्न क्रमांक 1 है आपका, अंक 9 और 5 में किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग करने पर बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखिए, आपका ए ऑप्शन है 9005, बी ऑप्शन है आपका 9905, सी ऑप्शन है आपका 9550 और डी ऑप्शन है आपका 9950। तो इन चारों में से सबसे बड़ा कौन है? 9950 है। डी ऑप्शन आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है, ठीक है, डी ऑप्शन। प्रश्न क्रमांक दूसरा है आपका, 11 से विभाज्य संख्या है। तो आपका ए ऑप्शन है 5445, बी ऑप्शन है आपका 4545, सी ऑप्शन है आपका 5045 और डी ऑप्शन है आपका 5454। तो 11 से विभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? 5454 हो जाएगी। डी ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन में राइट आंसर लिख देना है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक तीसरा, 999 से पूर्ववर्ती संख्या क्या है। तो आपका ए ऑप्शन है 998, बी ऑप्शन है आपका 1000, सी ऑप्शन है आपका 999 और डी ऑप्शन है आपका 1001। मतलब कि 999 से पहले क्या आता है? तो 998 आएगा। ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट है आपका चौथा प्रश्न, 23,30,010 को अंक में निरूपित करना है आपको, ठीक है, संख्या में लिखना है 23,30,010 को। तो किस प्रकार से लिखा जाएगा? 23,30,010। तो आपको इसमें ए ऑप्शन राइट आंसर लिख देना है, सॉरी बी ऑप्शन ये वाला, ठीक है, 23,30,010, ठीक है, बी ऑप्शन आपको इसमें राइट आंसर लिखना है। अगला है आपका, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। प्रश्न क्रमांक 5 में आपसे पूछा गया है सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो 0 कौन सा ऑप्शन है आपका? 0 है आपका ए ऑप्शन। ए ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन में राइट आंसर लिख देना है, ठीक है, ए ऑप्शन। तो इस प्रकार से आपके बहुविकल्पीय प्रश्न जो थे ए प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 10 तक। निर्देश आप देख लीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 आपका, 1 मिलियन रिक्त स्थान लाख के बराबर होता है। तो 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है, ठीक है, 10 लाख के बराबर, ठीक है। तो पहले में आपको क्या लिखना है? 10 लाख। दूसरा है आपका 4,545,278 बराबर 4 × 10,000 बराबर +2। ये आपकी एक समीकरण दे रखी है, तो इसको आपको सोल्व करना है। तो इसमें आपको राइट आंसर क्या लिखना है? इसमें आपको 7 लिख देना है, ठीक है, 7 आप में आपका इस क्वेश्चन में राइट आंसर आ जाएगा। अगला है आपका 8वां प्रश्न, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 हो जाएगी, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, अनंत तक जाती है, ठीक है। तो 1 सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है। प्रश्न क्रमांक 9 है आपका, 5 और 6 का सार्वगुणनखंड रिक्त स्थान है। तो 5 और 6 का सार्वगुणनखंड आपका 1 है, ठीक है। दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है 5 और 6 में, ठीक है। तो 1 इसको आपको राइट आंसर इसमें लिख देना है। नेक्स्ट है आपका 2408 मतलब 2408 बराबर रिक्त स्थान गुणित 8। तो काई का गुना हम कर दें इसमें कि ये 2408 हो जाए। तो इसमें हम 301 का गुना कर देंगे, ठीक है। 301 का गुना अगर 8 में कर दे तो क्या आ जाएगा? 2408 आ जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 10 में आपको 301 राइट आंसर लिखना है। इस प्रकार से आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 10 तक। अगला प्रश्न आता है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न।
अति लघुत्तरी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं प्रश्न क्रमांक 11 से प्रश्न क्रमांक 16 तक। निर्देश आप देख लीजिए, प्रत्येक प्रश्न को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। सभी प्रश्नों को पहले पढ़ेंगे, फिर इनके आंसर मैं आपको एक साथ बताऊंगा। तो प्रश्न क्रमांक 11 है आपका, संख्या 6, 7, 4, 5, 2, 2, 8, 3 में उपयुक्त स्थान पर अल्प विराम लगाकर अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति से इसको लिखना है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 11 में 12वां प्रश्न है आपका, दिए गए संख्या युग्मों को उपयुक्त चिन्ह लेस देन और ग्रेटर देन, ठीक है, ये इसका प्रयोग करके आपको लिखना है। ठीक है, तो ये संख्या दे रखी है, ये संख्या दे रखी है, दोनों में से जो बड़ा है उधर आपको चिन्ह लगाना है। 13वां प्रश्न है आपका, 20 से छोटी सभी अभाज्य संख्या आपको लिखनी है। ठीक है, 14वां प्रश्न है आपका, 10, 0, 919 और 11,005 को परवर्ती संख्या लिखिए। ठीक है, 14वां प्रश्न हो जाएगा। 15वां प्रश्न है आपका, 3, 4 और 9 का सार्वगुणज आपको लिखना है। ठीक है, और 16वां प्रश्न है आपका, एक कमरे की लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर है, उसे बड़े टेप लंबाई और चौड़ाई का पूरा नापा जा सके, उस बड़े फीते को आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 16 हो जाएगा। तो प्रश्न क्रमांक 11 से प्रश्न क्रमांक 16 तक आपके अति लघुत्तरी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। चलिए इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम देखते हैं। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 11 आपकी स्क्रीन पर है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति से जो आपका कोमा लगाना था आपको, ठीक है, इस प्रकार से आपको लगाना है। तो इस प्रकार से आपको सोल्व करके लिखना है इसका आंसर। प्रश्न क्रमांक 11वें का राइट आंसर इस प्रकार से रहेगा। नेक्स्ट 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। दिए गए संख्या युग्मों को उपयुक्त चिन्ह का प्रयोग करके आपको लिखना था। ठीक है, तो दोनों में आप चिन्ह देख लीजिए किधर की साइड आपको लगाना है। ठीक है, ये इससे बड़ा है तो इधर की साइड चिन्ह लगेगा, और ये इससे बड़ा है तो इधर की साइड चिन्ह लगेगा। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 12वें का उत्तर रहेगा। नेक्स्ट आपका आता है प्रश्न क्रमांक 13वां। 20 से छोटी सभी अभाज्य संख्या आपको लिखनी है। तो क्या हो जाएगी, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ठीक है, ये ऐसी संख्या है जिनमें खुद के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी अभाज्य संख्याएं। प्रश्न क्रमांक 13वां। प्रश्न क्रमांक 14 है आपका, परिवर्ती संख्या आपको लिखनी थी। तो इसकी परिवर्ती संख्या ये हो जाएगी, और 11,005 की परिवर्ती संख्या 11,006 हो जाएगी। ये आपका प्रश्न क्रमांक 14वें का राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट 15वां प्रश्न था आपका, 3, 4 और 9 का पहला सार्वगुणज आपको लिखना था। तो एलसीएम आपको लिखना है। कुल मिला के बात ये है, तो सार्वगुणज क्या हो जाएगा, 36 आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है। ठीक है, एलसीएम आपको लिखना था तो 36। नेक्स्ट आता है आपका 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न जो था इस प्रकार से आपको सोल्व करना है। बड़े से बड़े फीते की लंबाई आपको बतानी थी। तो बड़े से बड़े फीते की लंबाई क्या हो जाएगी, 4 मीटर हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से आपको प्रश्न क्रमांक 16वां हल करके लिख देना है। अति लघुत्तरी प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके लघुत्तरी प्रश्न। लघुत्तरी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे प्रश्न क्रमांक 17 से प्रश्न क्रमांक 22 तक। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 3 अंक मिलेंगे। निर्देश आप पढ़ सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। तो चलिए इन सभी प्रश्नों को पढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 है आपका, अंक 5, 2, 4 और 7 में से प्रत्येक का प्रयोग करते हुए 4 अंकों की एक अंक बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर आपको ज्ञात करना है प्रश्न क्रमांक 17 में। नेक्स्ट अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18वां। 18वां है, 12 और 35 के बीच की पूर्ण संख्याएं आपको लिखना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 19वां। किसी विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को पंक्तियों में इस प्रकार खड़ा किया जा सकते हैं कि प्रत्येक विद्यालय में न्यूनतम विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। ये आपका प्रश्न क्रमांक 19वां रहेगा। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20वां। आपकी कुछ संख्याएं दे रखी है, इनको आपको अवरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, ये आपका 20वां प्रश्न रहेगा। 21वां प्रश्न जो है आपका, संख्या रेखा का प्रयोग करके 9, 6 आपको ज्ञात करना है। ठीक है, और 22वां प्रश्न है आपका, 26 के प्रथम 3 गुणज लिखिए। ये आपका प्रश्न क्रमांक 22वां रहेगा। तो कुछ इस प्रकार से आपके लघुत्तरी प्रश्न है ये प्रश्न क्रमांक 17 से प्रश्न क्रमांक 22 तक। चलिए इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स हम देख लेते हैं। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 17 का जो आंसर है वो आपकी स्क्रीन पर है। इसी प्रकार से आपको लिख देना है। यहाँ से उत्तर है आपका। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18वें का उत्तर। ठीक है, 12 और 35 के बीच की पूर्ण संख्या आपको लिखनी थी। तो देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर है, 12 और 35 के बीच की पूर्ण संख्याएं आपकी स्क्रीन पर दे रखी है। नेक्स्ट 19वां प्रश्न जो था इस प्रकार से आपको सोल्व करके लिखना है। एलसीएम निकालना है आपको 15, 20 और 25 का। ठीक है, तो इस प्रकार से 800 इसका राइट आंसर आ जाएगा। सॉरी 300।
ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। नेक्स्ट है आपका 20वां प्रश्न। अवरोही क्रम में आपको लिखनी थी संख्याएं, ठीक है, तो ये आपकी अवरोही क्रम में दे रखी है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम में लिखना है, कुल मिला के बात ये है। नेक्स्ट है आपका 21वां प्रश्न। संख्या रेखा का प्रयोग करके नोच से आपको ज्ञात करना है। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर है, इस प्रकार से आपको सोल्व करके लिख देना है प्रश्न 21वें का उत्तर। 22वां जो क्वेश्चन था 26 के 3 गुणज, प्रथम 3 गुणज, तो 26 गुणित 1, 26 गुणित 2, 26 गुणित 3, तो प्रथम 3 गुणज क्या हो जाएंगे 26, 52, 78। ये आपका प्रश्न क्रमांक 22वें का उत्तर रहेगा। तो लघुत्तरीय प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 23 से प्रश्न क्रमांक 26 तक निर्देश आप पढ़ सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 23, 24, 25, 26 आप देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर है। इसी प्रकार से आपको इनको पढ़ना है और इनके आंसर भी मैं आपको भी बताने वाला हूँ। तो 23, 24, 25, 26 आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 23वें का आंसर जो है इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 23वां जो है आपकी स्क्रीन पर है, इसको सोल्व आपको इसी प्रकार से कर लेना है, ठीक है। देख लीजिए आप, ये आपका प्रश्न 23वें का आंसर रहेगा। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 24वां, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 24वें को सोल्व करके आपको इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। ये आपका प्रश्न 24वें का उत्तर रहने वाला है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, थोड़े से बड़े रहते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 25वां, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 25वें का आंसर भी आप देख लीजिए। थोड़ा सा इसको जूम करके भी मैं आपको दिखा दूं ऊपर से, ठीक है। इस प्रकार से आपको सोल्व करना है। उत्तर 22,104 अधिक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। और 26वां प्रश्न जो था वो इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। ये आपका 26वें प्रश्न का उत्तर रहेगा। कुल 3000 अभ्यास पुस्तिकाएं बनेंगी। ये आपका प्रश्न क्रमांक 26वें का राइट आंसर रहने वाला है। तो कक्षा 6 के स्टूडेंट्स, कुछ इस प्रकार से आपका गणित का पेपर अर्धवार्षिक परीक्षा का इस वीडियो में हमने सोल्व कर लिया है। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो डाउट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए। और साथ ही में आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप परीक्षा में पूर्णांक यानी कि 60/60 अंक प्राप्त करके आ सकें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।